हेलो गाइस, तो माय नेम इज अनिल कुमार एंड आई एम फ्रॉम बिजनॉर। आज पहली बार ऑथेंटिक टैग पे करेंगे दो स्मार्टफोन का कंपैरिजन। तो ये दोनों ही जाइंट कंपनी है, सैमसंग और एप्पल। इस वीडियो में कंपेयर होगा कैमरा, डिस्प्ले, स्पीकर, सॉफ्टवेयर, एआई असिस्टेंट और बहुत कुछ। आईफोन के सिनेमैटिक मोड में रिकॉर्ड कर रहे हैं और IS बनो, देश का नाम रोशन करो दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और ये रहे दोनों फोन्स के मेन स्पेसिफिकेशंस। एक तरफ है आईफोन 13 और दूसरी तरफ है सैमसंग A34। तो अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिल जाती है। सैमसंग की बात करूं तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी। और यही स्टोरेज, बैटरी, स्पीकर्स और सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। अभी मैं इन दोनों फ़ोन से 4K में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। यहाँ मैंने दोनों फ़ोन से कुछ फ़ोटो कैप्चर किए हैं, तो दोस्तों कमेंट में बताना आपको कौन से फ़ोन का फ़ोटो अच्छा लगा। आईफोन के सिनेमैटिक मोड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप लोग बताइए कैसा लगा आपको सिनेमैटिक। ये इसमें आपके सैमसंग वाले में तो मिलेगा नहीं। आईफोन का ये न्यू फीचर मैंने भी अभी पहली बार देखा है, तो इसको ट्राई कर रहे हैं हम पहली बार। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा ये वीडियो स्लो मोशन फीचर से रिकॉर्ड की गई है दोनों फ़ोन से। डिस्प्ले कंपैरिजन करते हैं। दोनों में ही कलर ठीक है, बट मुझे सैमसंग में सैचुरेशन थोड़ा ज़्यादा लगा। ये दोनों फ़ोन्स फुल ब्राइटनेस पर हैं और दोनों को ही मैं छत पर लेके आया हूँ। और ये देख लो आप, कड़ी धूप में आप दोनों डिस्प्ले देख सकते हो। यहाँ पर आईफोन वाला ज़्यादा ब्राइट है और ये दोनों फ़ोन डिफरेंट एंगल पर हैं। अब बारी है साउंड टेस्ट की। और अब बारी है दोनों के माइक्रोफोन टेस्ट की। ये रिकॉर्डिंग आईफोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की जा रही है और ये वाली सैमसंग के माइक्रोफोन से की जा रही है। और कुछ लोगों का कहना है कि आईटी की हालत ख़राब है मार्केट में, और वहीं दूसरे कुछ लोगों का कहना है कि हालत ख़राब नहीं है, स्किल की नीड है। तो आगे बढ़ो और IS बनो, देश का नाम रोशन करो दोस्तों। ये दोनों का होम पेज है और इधर आप लेफ्ट राइट स्वाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन पैनल देख लेते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन पैनल है, यहाँ से ब्राइटनेस ऑन ऑफ कर सकते हैं दोनों की। और ये आपका वॉल्यूम है, यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। वाईफाई, ब्लूटूथ, फ्लाइट मोड, बाकी सभी एक नॉर्मल है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका कोई भी ऐप ओपन करके देखते हैं। तो ये आपका यूट्यूब है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से इस पर चला गया और यहाँ पे मैं इसमें यहाँ से बैक कर सकता हूँ, यहाँ से बैक कर सकता हूँ। और इसमें यहाँ पे बैक का कोई बटन ही नहीं है। यहाँ पे अगर आपको इस पे क्लिक कर दिया तो बैक के लिए आपको होम पे जाना पड़ेगा।
यहाँ पे कोई बैक के लिए, सिंगल बैक के लिए कोई बटन ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के ऐप आइकन मिल जाएंगे आपको, देख सकते हो दोनों के ही ऐप आइकन कुछ इस तरीके के हैं। इसमें यहाँ पे हैं, यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो विजिट्स की, तो इसमें विजिट्स की बात कर लेते हैं। अगर सैमसंग में आपको विजिट करना है तो यहाँ से कोई भी विजिट चूज़ कर सकते हैं आप लोग। और इसमें अगर जाना है तो एडिट पे जाओ, ऐड विजिट पे जाओ। और तो यहाँ का यूआई, ये यूआई मुझे सिमिलर ही लगा, दोनों में सिमिलर फीचर लगा ये मुझे। और नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बैक चलते हैं। अगर वॉलपेपर की मैं बात करूँ तो सैमसंग में यहीं से ओपन कर सकते हो, थीम पे जाओ और यहाँ पे आपका देख सकते हैं, यहाँ पे लाइब्रेरीज भी हैं, यहाँ से उठा सकते हो, कोई भी आप अपने वॉलपेपर पे लगा सकते हो, सिंपली यहाँ से उठा सकते हो। और अगर मैं बात करूँ आईफोन की यहाँ पे, तो आईफोन में आपको जाना होगा सेटिंग में जाने के बाद आपको वॉलपेपर, और यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड ही यहाँ पे वॉलपेपर दिए हुए हैं इन्होंने। अगर आपको एक्स्ट्रा में कोई ऐड करना है तो आपको डाउनलोड करना होगा और आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं उसको। तो यहाँ कोई इनकी पर्सनल लाइब्रेरी नहीं है जैसे सैमसंग ने यहाँ पे दी हुई है। तो सैमसंग में यहाँ पे थीम लगा सकते हो आप कोई भी, यहाँ से वॉलपेपर, यहाँ से कोई भी आइकन, जैसे कि आपके ऐप आइकन आते हैं तो उनकी जो थीम होती है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होता है तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ से कर सकते हो। और अगर बात करें तो ये देखो दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे सैमसंग थोड़ा अच्छा लगा इस फीचर में कि मैं यहाँ से क्लोज ऑल कर सकता हूँ। और यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, कहाँ से करूँ, कुछ है ही नहीं यार। यहाँ पे तो एक एक करके इन्हें करते रहो, कितने करें ऐसे करके करते रहो एक एक करके। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार पहले कॉलर ऐप खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का यूआई मिल जाएगा देखने के लिए। रिसेंट कॉन्टैक्ट ये, तो ये ऐसे कर सकते हो। साथ ही इसमें बात करूँ, अगर मैं एक बार कैलकुलेटर आपको खोल के दिखाता हूँ तो कैलकुलेटर में आपका किस तरीके का यूआई मिलेगा। दोनों में कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इसके कुछ ये एक्स्ट्रा वो हैं, एरिया निकालने के लिए, लेंथ, टेम्परेचर, ये सब आप इसमें चेक कर सकते हैं। अगर मैं आईफोन की बात करूँ तो इसमें एक साइंटिफिक है, यहाँ से निकाल सकते हैं। और साथ ही आपको मिल जाएगा ये मैथ नोट्स, आपको अगर कोई नोट्स बनाना हो तो मैथ का वहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। और अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे कैलेंडर की, तो दोनों में कैलेंडर ओपन कर लेते हैं यहाँ से, और कैलेंडर में कुछ इस तरीके का यूआई मिल जाएगा। तो ये तो नॉर्मल है, आप देख सकते हैं दोनों में लगभग सिमिलर ही है। साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वेदर ऐप की, तो दोनों का वेदर यहाँ से ऑन कर लेते हैं हम, ओके। तो वेदर भी मुझे सिमिलर सा ही लगा, आप देख सकते हैं यहाँ वीक के सारे डेज के नाम आ गए हैं, नीचे ये आपका दिखा रखा है, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर आ गया है। तो वेदर ऐप मुझे सिमिलर लगा यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं आपका यहाँ पे अलार्म की, एक बार अलार्म को भी खोल के देख लेते हैं। तो ये आपका वर्ल्ड क्लॉक भी दोनों में दिया हुआ है, स्टॉपवॉच भी दोनों में है, टाइमर, अलार्म, तो ये भी दोनों नॉर्मल ही है, सिमिलर है दोनों, यहाँ कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। बात करें सेटिंग ऐप की, तो एक बार सेटिंग भी आपको यहाँ से ऑन करके दिखा देता हूँ मैं। तो ये सेटिंग ऑन कर लेते हैं और यहाँ इस तरीके से मिल जाएगा आपको कुछ, और इसकी सेटिंग में ये है। तो एक बार मैं इसकी टॉर्च भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, और टॉर्च पे यहाँ पे मैं लॉन्ग प्रेस कर लेता हूँ। तो इसमें थोड़ा यहाँ पे है एक चेंजेस आप कर सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग आपको हल्की फ्लैश जलानी है या तेज़ जलानी है, तो यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं, इसका लेवल अप और डाउन कर सकते हैं यहाँ से। और सेम चीज़ ये आईफोन में भी है, यहाँ से भी आप लेवल अप डाउन कर सकते हैं, तेज़ जलाना है या स्लो जलाना है, तो यहाँ से कर सकते हैं दोनों में आपके अकॉर्डिंग। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि पहले मैं दोनों का कैमरा ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे, और दोनों के कैमरे ऑन कर लिए हैं। अब एक और ये जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं सैमसंग में आप यहीं से इसकी सेटिंग कोई भी आपको करना हो, गाइडलाइंस हो, कोई भी रेजोल्यूशन चेंज करना हो, कुछ भी सेटिंग हो, आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ आईफोन की, तो आईफोन में कोई भी यहाँ से ऐसा फीचर नहीं दिया हुआ कि आप यहीं से सेटिंग चेंज कर सकते हो, नहीं। उसके लिए आपको यहाँ सेटिंग में जाना पड़ेगा, और सेटिंग में यहाँ पे आता है आपका ये कैमरा ऑप्शन, कैमरे पे जाओगे और यहाँ से आप इसकी सेटिंग चेंज करोगे। तो इस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पे सैमसंग अच्छा लगा,
सैमसंग में आप वहीं से सब कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सैमसंग की, तो सैमसंग में आप 4K रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन वो केवल 30 FPS तक ही रिकॉर्ड होगी। और अगर मैं बात करूँ आईफोन की, तो आईफोन में आप देख सकते हैं आप 4K में 24 FPS, 30 FPS एंड हाई एफिशिएंसी विद 60 FPS तक रिकॉर्ड आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब बारी है AI चैटबॉट टेस्ट करने की। तो एक तरफ है आपका जेमिनी और दूसरी तरफ है आपका सिरी। तो चलिए इनसे कर लेते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस। हे जेमिनी, वेयर इज द केदारनाथ? Kedarnath is a town in the Uttarakhand state of India. It's really well known for its Kedarnath temple, which is a very holy site for Hindus. Are you planning a trip there, or are you just curious about it? Instructions I was given. Hey Siri, Hello there. where is the Kedarnath? For help with that, you'll need to turn on location services for Siri. Here it is on the map. तो आईफोन में जो मुझे इसका एक ड्रॉबैक बोल लो या फिर डिसएडवांटेज बोल लो, मुझे एक लगा कि अगर आपके पास iOS है और आपके पास विंडोज़ लैपटॉप है और आपको फाइल ट्रांसफ़र करनी है, तो आप डायरेक्टली फाइल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको करना होगा, पहले मैं इनका फ़ोटो ले लेता हूँ एक एक। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि एंड्रॉयड का, जैसा कि आपको पता है कि आपको डायरेक्टली फाइल में एक्सेस मिल जाता है इसका। एक बार मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ करके। ये रहा फाइल, और जैसा कि आप देख सकते हो ये मैंने अभी जस्ट फ़ोटो क्लिक किया है, तो ये डायरेक्टली एक्सेस मिल जाता है फाइल में। बात करते हैं iOS की। तो iOS में अगर मैं जाऊँ यहाँ पे फाइल में आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे कुछ एक्सेस ही नहीं है, यहाँ पे कोई फ़ोटो ही नहीं आया है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए सिंपली आपको अपने फ़ोटोज़ में जाना होगा। फ़ोटोज़ में जाके ये फ़ोटो ओपन करना होगा, इसको शेयर पे क्लिक करेंगे, देन इसको ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे हम, देन सेव टू फाइल का ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप फोल्डर चूज़ कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे इसमें कर देता हूँ सेव इसको, और इसको कर देता हूँ मैं सेव पे क्लिक। तो यहाँ से आप ये देखो, तो अभी ये फाइल में आ चुका है आपका। तो इसके बाद में आप विंडोज़ में ये देखो ये DCI में आ चुका है। तो यहाँ से अब इसके बाद में आप यहाँ से कोई भी फाइल विंडोज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं।